दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज हम एक ऐसे बिजनेस की बात करेंगे जिसकी चमक के आगे बाकी सभी बिजनेस बेकार है। जी हम बात कर रहे हैं डायमंड बिजनेस के बारे में। आखिर इसकी मार्केट साइज क्या है, इस बिजनेस में होता क्या है, लोग कैसे डायमंड का बिजनेस करके करोड़ों रुपए छाप रहे हैं और किस तरह बिजनेस होता है। आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको डायमंड बिजनेस से जुड़े एक एक बारीकियां बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में इसी तरह बने रहिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हीरे का इस्तेमाल केवल ज्वेलरी में नहीं होता, बल्कि इसे इंडस्ट्रियल एरिया में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है, क्योंकि चमकदार होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे हार्ड मटेरियल है, जिसकी वजह से कांच, कटिंग जैसी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों डायमंड इंडस्ट्री का पूरा प्रोसेस जो होता है वो 6 स्टेप्स में होता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है एक्सप्लोरेशन यानी कि खोज, दूसरा स्टेप आता है माइनिंग का, फिर तीसरा स्टेप आता है सॉर्टिंग का और इसकी छटाई, फिर चौथा स्टेप आता है कटिंग और पॉलिशिंग का, पांचवा स्टेप है ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का और लास्ट स्टेप आता है रिटेलिंग का। दोस्तों सबसे पहले अगर हम एक्सप्लोरेशन की बात करें तो केवल अफ्रीका में 65% हीरे का रॉ मटेरियल पाया जाता है। उसके बाद अगर माइनिंग की बात करें तो इसकी माइनिंग कैसे की जाती है, तो दोस्तों माइनिंग यहाँ पर 2 तरीके से होती है। एक तो ओपन पिक की यानी गड्ढा खोद कर माइनिंग की जाती है और दूसरी होती है अंडरग्राउंड माइनिंग यानी 1 किलोमीटर के नीचे से निकाला जाता है। इसके साथ साथ मरीन में यानी समुद्र में भी हीरे की माइनिंग की जाती है। अब इसकी छटाई जो होती है वो हीरे के कलर, साइज और शेप के आधार पर की जाती है। इसके साथ साथ छटाई के लिए क्वालिटी भी काफी मायने रखती है। दोस्तों कटिंग और पॉलिशिंग जो होती है वो 4 चीजों में क्लासिफाई की जाती है, यानी कि कट, कलर, क्लैरिटी और कैरेट। मतलब कि किस तरह का कट किया गया है, डायमंड का कलर क्या है, उसकी क्लैरिटी कितनी है और वो कितने कैरेट का है। इसके बाद इसे होलसेलर्स को बेच दिया जाता है और दोस्तों होलसेलर्स को एक्सचेंज में बेचा जाता है, जिसे बाउर्स कहते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, दुनिया का जो सबसे बड़ा बाउर्स है वो मुंबई में मौजूद है, जिसे भारत डायमंड बाउर्स कहा जाता है और सूरत में भी दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बाउर्स बनने जा रहा है। वैसे दोस्तों एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर 10 में से 9 डायमंड इंडिया में पॉलिश होता है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का होता है। ऐसे में आप समझ ही गए होंगे कि जो होलसेलर्स है वो डिजाइनर्स को और रिटेलर्स को ये पॉलिश किए हुए और कट किए हुए डायमंड बेच देते हैं और फिर जो डिजाइनर्स होते हैं वो इन डायमंड को ज्वेलरी के हिसाब से और ज्यादा पॉलिश करते हैं और ज्यादा कटिंग करके उनका फाइनल शेप उसे दे देते हैं। और फिर जो आखिरी प्रोसेस होता है वो होता है रिटेलिंग, यानी ज्वेलरी पूरी तरह से कट करके उसकी पॉलिश करके उसे आकार देकर बेच दिया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद डायमंड बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो है ऑथेंटिसिटी यानी उसकी प्रामाणिकता। और इस ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए प्रोसेस अपनाया जाता है जिसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी कहा जाता है, जहां पर गवर्नमेंट एक सर्टिफिकेट इशू करती है जिससे कि हीरे को लेकर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट ना हो और हीरा खरीदने वालों को पूरी तसल्ली मिलेगी जिसके द्वारा खरीदे जाने वाला जो डायमंड है वो कहां से है और वो असली है या नहीं। अब दोस्तों अगर हम भारत की बात करें तो भारत की डायमंड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, जो लगभग 10 लाख लोगों को रोजगार देती है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट डायमंड जो बिना किसी कलर का होता है उसको सबसे प्योर यानी शुद्ध माना जाता है और इस तरह का प्योर डायमंड गोलकुंडा में पाया जाता था। जो दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर है वो भी वहीं से निकला है। इतना ही नहीं, कई सारे और भी प्रसिद्ध हीरे वहीं से निकले हैं। और दोस्तों जो सबसे बड़ा पॉलिश और कटिंग का मार्केट है वो सूरत में मौजूद है, क्योंकि सूरत में प्रवेश करने वाला हर हीरा 6 डेसिमल पॉइंट तक नापा जाता है, यानी जो पॉइंट के बाद के अंक होते हैं जिन पर कोई ध्यान भी नहीं देता, उसके 6 अंकों तक हीरे को नापा जाता है। और सूरत में दुनिया की 75% कटिंग और पॉलिशिंग का काम होता है। दोस्तों डायमंड के पूरे बिजनेस के 6 स्टेप होते हैं, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं सूरत में केवल कटिंग और पॉलिशिंग के 36 स्टेप्स होते हैं और उसके बाद 17 स्टेप क्वालिटी चेकिंग के होते हैं।
मशीनों से और एक्सपर्ट ह्यूमन आइज द्वारा हीरे की पर्याप्त क्वालिटी को चेक किया जाता है। दोस्तों, डायमंड का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बिजनेस माना जाता है और बेस्ट डायमंड के लिए जो फाइनल चीज मानी जाती है वो है फॉरएवर मार्क एन्क्रिप्शन। कुछ ही डायमंड ऐसे होते हैं जिसमें फॉरएवर मार्क एन्क्रिप्ट किया जाता है, जो कि बिल्कुल बेस्ट डायमंड जिन्हें हम कहते हैं उनमें होता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें इंसान का जो बाल होता है उसके 5000वें हिस्से जितनी मोटाई का नंबर भी उसमें दर्ज होता है। वैसे एक बहुत ही रोचक बात यह भी है कि सूरत में जहाँ पर डायमंड की कटिंग होती है उसका हेड 7वें पास है, यानी कि अगर आपकी आंखें तेज और पारखी हैं और आपके हाथों में कारीगरी है, साथ ही साथ आपके अंदर इस काम को करने की लगन है, तो चिंता मत करो, आप डायमंड बिजनेस में प्रवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये देख ही चुके हैं कि डायमंड का बिजनेस किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या स्टेप्स अपनाए जाते हैं, ये सब होता क्या है, और आपको इससे बहुत ही अच्छे से अंदाजा लग गया होगा कि पूरा बिजनेस बारीकी पर चलता है। अगर आप इस बिजनेस की बारीकियों को समझ गए तो आप डायमंड बिजनेस में तहलका मचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बिजनेस के सहारे करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन कई बार ये बिजनेस लोगों के लिए मुसीबत भी बन जाता है, क्योंकि डायमंड बहुत ही महंगी और नायाब चीज है जिसको संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो डायमंड बिजनेस तहे दिल से आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, ये थी डायमंड बिजनेस की पूरी जानकारी और उसकी सारी बारीकियां। बाकी आपका आज के लिए क्या कहना है? वीडियो पसंद आई तो कमेंट में बता देना। अगर हाँ, तो इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।